राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम तक। संत तुलसीदास ने लिखा है, सिय राम में सब जग जानी, करो प्रणाम जोरी जुग पानी। ये है तुलसी के राम जिसे इस संसार ने व्यापक रूप से स्वीकार किया है। ये जो पूरा जगत है ये सिया राम में है। तुलसी के अनुसार राम एक ऐसी जीवन सच्चाई है जिसमें सिर्फ जगत की ही नहीं बल्कि जगत के पार की भी झलक मिलती है। राम नाम और मैं गहियो जाके सब नहीं कोई, जिव सिमरत संकट मिटे दरसु तुम्हारे होई। जिनके सुंदर नाम को हृदय में बसा लेने मात्र से सारे काम पूर्ण हो जाते हैं। जिनके समान कोई दूजा नाम नहीं है, जिनके स्मरण मात्र से सारे संकट मिट जाते हैं, ऐसे प्रभु श्री राम को हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं। राम जब वनवास के लिए निकले तो सिर्फ दशरथ नंदन राम थे, लेकिन जब लंका विजय करने के बाद वापस अयोध्या आए तो वो राम नहीं मर्यादा पुरुषोत्तम राम थे। राम त्याग की मूर्ति है और जीवंत उदाहरण है जो उन्हें राम से मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाती है। एक पहला त्याग जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम बनता है वो है पिता की आज्ञा का पालन करना और उस राज को त्याग देना जो अगली सुबह उनका होने वाला था, अन्यथा उनके सामने कोई जबरदस्ती नहीं थी वनवास जाने की। कह सकते हैं उन्होंने अपने वचन का पालन करने के लिए राजमहल के सुख त्याग दिए। 2 लंका जीती और विभीषण को दे दी। उसकी भी कोई जबरदस्ती नहीं थी कि वो विभीषण को ही दी जाए, लेकिन नहीं, वो जानते थे कि उस पर उनका अधिकार नहीं है। उन्होंने तो सिर्फ असत्य पर विजय पाई है, लंका पर नहीं। और एक हम है जिनसे 1 ग्राम सोना तो त्यागा नहीं जाता और उन्होंने तो पूरी सोने की लंका त्याग दी। 3 एक धोबी जो अपने निजी स्वार्थ को छिपाने के लिए माता सीता और राम के संबंध पर उंगली उठाते हैं तो राम सीता माता को भी त्याग देते हैं, सिर्फ इसलिए कि एक भी आदमी के मन में ये शंका ना रहे कि राम ने एक राजा का फर्ज नहीं निभाया बल्कि एक पति का किरदार निभाया है, वो भी निजी स्वार्थ के लिए। और ऐसा नहीं है कि राम और सीता दोनों को कष्ट नहीं हुआ होगा ये फैसला लेते हुए, लेकिन उन्होंने अपने निजी कष्ट को सहते हुए जनता के सामने की मर्यादा स्थापित करने के लिए सीता का त्याग कर दिया, जिसे सीता ने भी सहर्ष स्वीकार कर लिए क्योंकि वो जानती थी कि राम मर्यादा से बंधे हुए हैं। इन बातों के लिए हम कुतर्क भी कर सकते हैं कि उन्होंने अपनी गर्भवती पत्नी को वन भेजने का आदेश दिया, लेकिन अपने कर्तव्य के आगे निजी स्वार्थ कभी आगे नहीं आने दिया। इसको आज के संदर्भ में ऐसे भी समझ सकते हैं जैसे आज देश का फौजी घर में गर्भवती बीवी या बीमार माँ बाप हो तो वो पहले देश सेवा चुनता है, न कि निजी सेवा। 4 अपने भाई लक्ष्मण को त्याग दिया था अपने वचन के सामने जो उन्होंने काल को दिया था। 5 इतना सब कुछ होने के बाद भी उन्होंने ने तो प्राकृतिक मृत्यु को भी स्वीकार नहीं किया और अपनी देह भी त्याग दी थी समाधि लेकर। 6 बाली को मारकर सुग्रीव को उसकी बीवी और राज्य वापस दिलाना, शबरी के झूठे बेर खाना, नल नील अंगद को रावण के दरबार में साहस पूर्वक खड़ा रहने की हिम्मत देना, खुद भगवान होने के बावजूद लक्ष्मण के मूर्छित होने पर सुषेण वैद्य और हनुमान के सहयोग से ठीक करना, ये सब दर्शाता है कि उन्होंने पृथ्वीलोक की मर्यादा का पालन करते हुए अपने भाई को बचने के लिए भी अनैतिक तरीके इस्तेमाल नहीं किए। उनका जो पूरा चरित्र है, आचरण है, वो यही बताता है मर्यादा पर चलोगे तो ऐसे हो जाओगे। राम वो है जिन्होंने मन को मर्यादा अनुकूल चलने दिया, इसीलिए ये सब करने के लिए चाहिए होता है मन की दृढ़ता। वो हमारे पास नहीं है, राम के पास है, इसीलिए राम महत्वपूर्ण है, इसीलिए राम की पूजा की जाती है। राम का अर्थ है बोध, राम का अर्थ है त्याग, राम का अर्थ है कर्तव्य, राम का अर्थ है जो सही है वो होगा, फिर भले ही मुझे कितना भी दर्द हो, मुझे कुछ मिले या न मिले, धर्म की जीत होनी चाहिए। और यही राम का आदर्श है, मर्यादा है, जो उन्हें मर्यादा पुरुषोत्तम राम बनाती है।